वेलकम ऑल ऑफ यू। मेटाफिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेटाफिजिक्स में आज हम क्लास 8 स्टैंडर्ड के मेंसुरेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले। सो मेंसुरेशन मीन्स व्हाट? मेंसुरेशन इज नथिंग बट मेजरमेंट। सो आज तक आप अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते आए हो। अलग अलग शेप्स में हम जो शेप्स पढ़ते हैं उसमें हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, हमने रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ा है और हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है। तो इन जो शेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, इन शेप्स का एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ये भी हम बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है, जैसे कि ट्राइंगल का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो ट्राइंगल के डायग्राम में आप देख सकते हो कि ट्राइंगल का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला हमें दिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरह से अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल की डायग्राम आप देख सकते हो और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी उसके साथ साथ आप देख सकते हो। सेम अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का डायग्राम आप देख सकते हो और स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी आप साथ में देख सकते हो साइड बाय साइड। सो उसी तरह से अगर हमारे सर्कल गिवन है तो सर्कल का डायग्राम आप देख सकते हो और सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, पाई इंटू आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। इसी तरह से हमें इस चैप्टर में मीन्स मेंसुरेशन, जैसे हम बोलते हैं मेजरमेंट, तो मेंसुरेशन में हम मेजरली क्वाड्रिलैटरल शेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले। और क्वाड्रिलैटरल शेप्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोम्बस, ट्रेपीजियम वाले जो शेप्स होंगे उनका एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को पता होगा शेप्स हमारे टू टाइप के होते हैं, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। इज दैट क्लियर? 2D शेप्स और 3D शेप्स होते हैं। तो 2D शेप्स की अगर हम बात करेंगे तो 2 डायमेंशनल में क्या आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर का डायग्राम आपको दिख सकता है और स्क्वायर मींस व्हाट, ऑल साइड आर सेम। फॉर एग्जांपल ये साइड अगर ए तो ए एंड ए। लेकिन इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो सारे साइड से उनके एजेस हम इजीली देख सकते हैं, मतलब इनके जो एजेस है वो विजिबल है। सेम थिंग्स अगर हम 3 डायमेंशनल में अगर निकालते हैं क्यूब, क्योंकि 3 डायमेंशनल अगर हमारी डायग्राम होगी तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम आप बोर्ड पे देख सकते हो। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे क्यूब, तो ये बन गई हमारी 3 डायमेंशनल डायग्राम जिसे हम बोलते क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। और यह हो गया हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर में 2 डायमेंशनल डायग्राम में आप देख सकते हो एजेस को आप क्लियरली देख सकते हो, मतलब साइड्स को आप क्लियरली देख सकते हो। लेकिन जब 3 डायमेंशनल डायग्राम की बात आती है तो 3 डायमेंशनल डायग्राम में कुछ चीजें हिडन हो जाती है, मतलब सारे साइड और सारे एजेस हम देख नहीं पाते। तो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल डायग्राम, ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल डायग्राम। तो ऐसे जो शेप्स होते हैं, इन शेप्स का एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में मेजरली डिस्कस करने वाले। उसी तरह से आपको सिलेंडर दिया होगा, सेम सिलेंड्रिकल शेप दिया होगा यहाँ पे क्यूबॉइड शेप में। सेम आपको 3 डायमेंशनल शेप में, सेम 2 डायमेंशनल में आपको कुछ अलग शेप्स मेंशन होंगे और 3 डायमेंशनल में भी उसके शेप्स आपको मेंशन होंगे। तो वन बाय वन हम सभी शेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनका एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, यही हमारा मेजर एम होगा मेंसुरेशन चैप्टर में। सो अभी हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सो आप देख सकते हो बोर्ड पे आपको कुछ शेप्स दिख रहे होंगे, जैसे कि फर्स्ट शेप से स्क्वायर। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम आपके सामने। 2 डायमेंशनल डायग्राम में आप देख सकते हो स्क्वायर के एजेस हमें क्लियरली दिख रहे हैं। तो इनका एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसकी साइड अगर हमने ए लिया है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। सेकेंड डायग्राम अगर आप देखोगे, सेकेंड शेप्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो सेकेंड शेप है हमारा रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ।
तो वहां पे अगर आप देखोगे तो लेंथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, सिंपली ब्रेड्थ हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है a मल्टीप्लाई b। थर्ड शेप्स अगर आप देखोगे तो थर्ड शेप में आप देखोगे ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से टू डायमेंशनल के शेप्स का हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो टू डायमेंशनल में हमने सबसे पहले शेप देखा स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सेकेंड अगर आप देखोगे रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और थर्ड है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरह से अगले शेप्स हम डिस्कस करते हैं। शेप है हमारा फोर्थ नंबर का पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर आप देखोगे, पैरेललोग्राम इज नथिंग बट ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइड्स। सो पैरेललोग्राम का अगर एरिया फाइंड आउट हमें करना है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एंड नेक्स्ट शेप्स आप देख सकते हो सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर एरिया है सर्कल का, फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। नेक्स्ट अगर आप शेप देखोगे ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का अगर हमें एरिया निकालना है तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो जाता है आपका हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब है हाफ इंटू हाइट, जो हमें हाइट गिवन होगी, प्लस इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब जो साइड है आपके उन साइड का एडिशन करना। तो आप देख सकते हो कि पैरेललोग्राम का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास बेस इंटू हाइट। सर्कल का एरिया अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। एंड थर्ड अगर हम लास्ट केस देखेंगे ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। इस तरह से अब तक हमने 6 शेप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आपको क्लास 8 स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ से इन्हीं शेप्स के बारे में डिस्कस करना है। अभी हम हमारे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स में आप देखोगे अब तक हमने 6 शेप्स के बारे में डिस्कस किया। उन 6 शेप्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको पूछे गए, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमने अलग अलग शेप्स के बारे में डिस्कस किया। अब तक हम 6 शेप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल और ट्रेपेजियम जैसे शेप्स के बारे में डिस्कस किया। तो शेप्स के बारे में डिस्कस करने के बाद अभी हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मेंसुरेशन हमें फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें पर्टिकुलर कुछ शेप्स गिवन है तो। जैसे कि आप बोर्ड पे एक प्रॉब्लम देख सकते हो। बोर्ड पे प्रॉब्लम क्या दिया है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया कितना है, 480 मीटर स्क्वायर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, उस ट्रेपेजियम के जो दो साइड्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो हाइट है वो हमें गिवन है 15 मीटर, क्योंकि दो साइड्स होगी तो दो साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस बोला है बिटवीन टू पैरेलल साइड्स 15 मीटर, एंड वन साइड इज 20 मीटर, और उसकी जो एक साइड है वो कितनी है, 20 मीटर। फाइंड द अदर साइड, तो हमें जो अदर साइड है वो फाइंड आउट करनी है। सो आई होप सो आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन थिंग्स, गिवन थिंग्स हम लिखते हैं। तो गिवन थिंग्स में हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो कि हमें गिवन है 480 मीटर स्क्वायर। सेकेंड चीज हमें क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, मतलब हमें गिवन है हाइट, हाइट हमें गिवन है 15 मीटर, 15 मीटर हाइट हमें गिवन है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे वन साइड, एक वन साइड हमें गिवन है जो कि कितने गिवन है, 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम गिवन था, ट्रेपेजियम का एरिया में गिवन है, उसके हाइट हमें गिवन है और एक साइड गिवन है, और अनदर साइड हमें निकालनी है। जो अनदर साइड होगी, सेकेंड साइड, वो हमें फाइंड आउट करनी है।
तो हमने अभी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है ट्रेपेजियम का? तो फॉर्मूला है हमारे पास हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, मतलब ए और बी हमारे क्या हो गए? साइड हो गए, इज इक्वल टू हाउ मच? 480 मीटर स्क्वायर। तो जस्ट हमें फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करते जाना है। तो हम देखेंगे हाफ इंटू जो हाइट है हमें वो कितना गिवन है? 15 मीटर, तो हमने 15 मीटर यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट ए की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 20 मीटर, और बी की वैल्यू हमें पता नहीं है। बी की वैल्यू अदर साइड जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल टू हो गया हमारा 480 मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया और ये हो गया राइट हैंड साइड वाला पार्ट। और आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा जब लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें राइट हैंड साइड में जाती है तो उनका साइन चेंज हो जाता है प्लस। अगर यहाँ पे डिवाइडेशन में होगा तो वहां पे जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और इधर अगर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा। तो जस्ट हमें इस टर्म को उठा के उस साइड में शिफ्ट करना है। तो हम देखेंगे कि हमें जो मिल रहा है, तो हम इस साइड का जो पार्ट है 20 मीटर प्लस बी इधर ही रहने देंगे। नेक्स्ट हम इन टर्म को उठा के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हमने क्या देखा? 480 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइडेशन है तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये बन गया डिवाइड। बस इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है हमें? 20 मीटर प्लस बेड इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई 2 हो गया आपका। 480 मल्टीप्लाई 2 अगर हम करेंगे तो ये बन गया तुम्हारा 4 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 8 16, तो 6 और कैरी 1 हो गया आपका 1, तो ये बन गया आपका 4 to the 8 और 1, सो 960 डिवाइडेड बाय आपका बन गया 15। 960 डिवाइडेड बाय 15। बस इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 960 डिवाइडेड बाय 15 अगर आप करोगे तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा 64। 64 आंसर मिलने के बाद हमें क्या करना है? 64 हमारा राइट हैंड साइड में, जब हम इस टर्म को उस साइड में लेके जाएंगे तो बनेगा माइनस, जो क्योंकि ये टर्म हमारी इधर है प्लस में। तो हमारा बन रहा है बी की वैल्यू 64 माइनस 20। तो b इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 64 माइनस 20 इज नथिंग बट 44 मीटर। तो आप देख सकते हो कि सेकेंड साइड की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला था, तो सेकेंड साइड की वैल्यू हमें कितनी मिली? 44 मीटर। मतलब वन साइड अगर हमारी 20 मीटर है तो सेकेंड साइड हमें कितनी मिल रही है? 44 मीटर। तो आप देख सकते हो कि ट्रेपेजियम वाला जो प्रॉब्लम हमें गिवन था हमने कितने आसानी से उसको सॉल्व कर लिया। क्यों आसानी से सॉल्व कर पाए? क्योंकि हमें शेप्स के बारे में पता चल गया था, और जैसे शेप्स के बारे में पता चल गया उन शेप्स के रिलेटेड जो हमने फॉर्मूलेज लिखे थे उन फॉर्मूलेज की हेल्प से हमने क्या कर लिया? उसका आंसर निकाल लिया। इसी तरह से अभी हम हमारा सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस कर। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद अभी हम आ गए रोम्बस के प्रॉब्लम के ऊपर। तो बोर्ड पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें रोम्बस का एरिया गिवन है, रोम्बस का एरिया गिवन है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वन ऑफ द डायगोनल, उसका जो एक डायगोनल है उसकी वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर डायगोनल। तो जो एक रोम्बस गिवन है आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से हमें एक रोम्बस गिवन है, और इस रोम्बस में एक डायगोनल तो ये हो गया। सेकेंड डायगोनल जो है, जैसे कि ये रोम्बस हो गया हमारा ए बी सी एंड डी, तो ए सी एक डायगोनल हो गया और डी बी एक सेकेंड डायगोनल हो गया। तो ए टू बी जो डायगोनल है वो हमें गिवन है फॉर एग्जांपल 16 सेंटीमीटर। तो हमें बताया गया है कि जो सेकेंड हमारा डायगोनल है वो कितना होगा। सो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। सो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन थिंग्स। तो हमने गिवन थिंग्स लिख लिया। तो गिवन थिंग्स में क्या बताया कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जो कि हमें कितना गिवन है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दिया है डायगोनल का एक साइड, तो हम लिखेंगे D1 हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, और D2 जो है हमें फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर?
सो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2 इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमें यहाँ से d2 फाइंड आउट करना है, तो जस्ट वैल्यूज पुट करते जाओ, हाफ इंटू, तो d1 का वैल्यू कितना है 16, तो हमने पुट कर दिया 16 मल्टीप्लाई d2 का वैल्यू हमें पता नहीं है और ये कितना हो गया 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हाफ इंटू 16, तो ये हो गया आपका 8 यस, और इंटू d2, तो यहाँ से मिल रहा है आपको 8 इंटू d2 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको d2 चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके बन जाएगा डिवाइड, तो ये बन गया आपका d2 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। जस्ट इसका डिवाइडेशन अगर हम करते हैं तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो आपको मिल गया d2 का वैल्यू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से जो d2 है वो d2 का भी वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया 30 सेंटीमीटर। सो हमें प्रॉब्लम कुछ इस तरह से गिवन था कि एक रोम्बस है, रोम्बस में टोटल एरिया गिवन है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 240 सेंटीमीटर में हमें एक डायगोनल गिवन था जो कि कितना था 16 सेंटीमीटर, और हमें सेकेंड डायगोनल फाइंड आउट करना था। तो हमने फॉर्मूला यूज किया हाफ इंटू d1 इंटू d2 और उसका टोटल एरिया। तो हमने जब उसको प्रोसीड किया, सॉल्व किया, तो हमें d2 की वैल्यू मिल गई कितनी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से हम अभी हमारे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।